बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वउसल्ली वउसल्लिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ूल सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबिल इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशिमिय्यिन मुकर्रमी अतूफिन रऊफिन मा युसम्मा बि अहमदी फ़या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के दिलों को नूर के ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाया और लाखों दरूद व सलाम हो उस नबी आज़म पर जिनके सबके तुफ़ैल में हम सब आज मोमिन और मुस्लिम कहलाते हैं। मोहतरम सामईन, मैंने आप हजरात के सामने ये बातें रखी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का क्या नाम है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में कुछ नामों को गिनाया था जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आबा व अजदाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी ने भी ज़िना नहीं किया, बल्कि तमाम ने शादी की और शादी करके ज़िंदगी गुजारी। कैसर रूम ने हज़रत अबू सुफियान से जब सवाल किया था कि जो शख्स तुम्हारे दरमियान नबूवत का दावा करता है, बताइए उसका नसब और हसब कैसा है, तो उस वक्त अगर चाहते अबू सुफियान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान लगा सकते थे, लेकिन बिल्कुल साफ साफ उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि हुआ फीना ज़ू नसबिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें सबसे बेहतरीन नसब वाला है, उसके नसब को तो हम में से कोई पहुँच भी नहीं सकता। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला नबी को जिस नस्ल में लाना चाहते हैं उनकी तमाम नस्ल जो है उम्दा और आला हुआ करती है। यही हालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद की थी। बहरहाल आप लोगों को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और वालिद साहब के क्या नाम थे। अब हम आगे बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले कुछ वाक़ियात हुए, उन वाक़ियात को इस्तिलाहात में इरहासात कहा जाता है। एक बात यहाँ पर समझने की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो नबी है, नबी को दावाए नबूवत से पहले जो चीज़ें आलम में या अतराफ़ आलम में रूनुमा होते हैं उनको तो इरहासान कहा जाता है, और दावाए नबूवत के बाद जो चीज़ें नबी के हाथों पर आदत के खिलाफ ज़ाहिर होती है उनको मुअजिज़ात कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले भी कुछ ऐसे वाक़ियात हुए जिनको इरहासात में शुमार किया जा सकता है। मसलन कुरान में एक सूरह है सूरतुल फील, जिसको हम पढ़ के भी सुना देते हैं कि अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहुम
बीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ये एक सूरत है और इसका पूरा एक बैकग्राउंड है और शान नुज़ूल है। वाक़या ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से 50 या 55 दिन पहले ये वाक़या पेश आया कि मुल्क हबशा के बादशाह की तरफ से यमन का गवर्नर, जिसका नाम अबरहा था, वो मजहबन ईसाई था, उसने जब देखा कि मक्का में तमाम लोग तवाफ करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं और बैतुल्लाह का एजाज़ व इकराम करता है, तो उसने ये समझा कि जिस तरीके से मक्का के लोग बैतुल्लाह का तवाफ करता है, उसके एजाज़ व इकराम में हमातन मशगूल रहते हैं, इसी तरीके से मैं भी क्यों ना अपने यमन में एक बैतुल्लाह के नाम से एक इमारत बना लूँ। चुनाचे उसका ये ध्यान में आना था और इस पर काम करना शुरू कर दिया और इसी नाम से एक इमारत बनाया और लोगों में ऐलान करवा दिया कि अब कोई मक्का नहीं जाएगा, जिनको भी तवाफ करना है, हज करना है, वो यमन में आके इस इमारत का हज कर सकता है, इसकी भी वही फजीलत है। चुनाचे ये बात तो तमाम लोगों में फैल गई, लेकिन मक्का का एक रहने वाला वहाँ पर जाता है और उसमें पाखाना करके वापस चला आता है। जब अबरहा को मालूम होता है कि हमारे इस घर में, जिसको बैतुल्लाह के नाम से तैयार किया था, इसमें मक्का वाले ने पाखाना कर दिया है, इसकी तौहीन की गई है, चुनाचे उसको गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि जब तक उस असली बैतुल्लाह को मैं ना गिरा दूं, तब तक चैन और सुकून से नहीं रहूँगा। चुनाचे इसके लिए उन्होंने बड़ी फौज तैयार की। उस फौज में बेशुमार हाथी, घोड़े, प्यादे और तलवार वाले और बेशुमार जंगी हथियार लेके बिल्कुल मुसल्लह होकर मक्का की तरफ रवाना हुए। चुनाचे अतराफ़े मक्का में मक्का के बहुत सारे जानवर चला करते थे, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जद्दे अमजद अब्दुल मुत्तलिब के भी तकरीबन 200 ऊँट चल रहे थे। चुनाचे उन तमाम को जो है अपने कब्जे में कर लिया और मक्का वालों में ये खबर फैल गई कि अबरहा बैतुल्लाह को ढाने के लिए आ रहा है। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह खबर सुनी, तमाम अपने लोगों को जमा किया और कहा कि देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग जमा हो जाए और एक पहाड़ी पर तशरीफ़ ले चला, वहाँ हम सब दुआ करेंगे। चुनाचे जब अबरहा को मालूम होता है कि इस तरीके से मक्का वालों को मालूम हो गया, तो अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को बुलाने के लिए भेजा कि उन्हें बुला कर लाया जाए, कुछ बात हो जाएगी। चुनाचे अबरहा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जद्दे अमजद गए और बातें हुई। आपको देखकर अबरहा जो है अपना तख्त से नीचे उतरा और ज़मीन पर बातें होने लगी। बातों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों के बारे में सवाल किया कि ऐ अबरहा, आपने जो हमारे ऊँट ले लिए हैं, कब्जा में रखा है, उन्हें हमें वापस दे दीजिए। तो अबरहा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा मुतवल्ली तो आप बैतुल्लाह के हैं और सवाल ऊँटों के कर रहे हैं। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा देखो, मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ, मैं ऊँटों का सवाल कर रहा हूँ, मैं ऊँटों को छुड़ाने के लिए आया हूँ। बाकी बात रही बैतुल्लाह की, तो वो तो अल्लाह का घर है, अल्लाह उसकी खुद हिफाजत फरमाएंगे। चुनाचे आप ऊँट लेकर वहाँ से वापस आए और तमाम लोगों को जमा करके एक पहाड़ के दामन में गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआएं की, या अल्लाह, ये जो जालिम बादशाह आपके घर को गिराने के लिए आया है, आप इन्हें तहस-नहस फरमा, इनके नापाक इरादे को मिसमार फरमा। चुनाचे आप अल्लाह तबारक व तआला ने
आपके जद्दे अमजद की दुआ कबूल की और अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों का एक कौल भेजा, एक झुंड भेजा। वो छोटे छोटे परिंदे थे और उनके चोंच में छोटी छोटी कंकरियां थी। वो कंकरियां फौज पर बरसाते और जिस पर वो कंकरी गिर जाती गोया कि वो एक बम था। उसके जरिए से जिस पर भी वो कंकरी गिरती ऊपर से नीचे तक तबाह और बर्बाद हो जाते। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर और अपने घर की हिफाजत की और अबरहा को तबाह और बर्बाद किया। चुनांचे इस वाक़ये से ठीक 50 या 55 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों के मुकाबले में बुत परस्तों की मदद की। वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में एक दुआ की थी। दूसरी बात यह कि इसी ख़ानदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों के मुकाबले में बुत परस्तों की मदद की। ये वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले है, इसलिए इस वाक़ये को इरहासात में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, ये बात हमें मालूम हो गई कि इरहासात या इरहास उनको कहा जाता है, उन वाक़यात को कहा जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले रहनुमा हुए और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद